सौतेले भाई का प्यार। रघुवीर जी के दो बेटे थे। एक का नाम था अजीत और दूसरे का नाम था कमल। अजीत रघुवीर जी का बड़ा बेटा था। रघुवीर जी की पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने यशोदा नाम की औरत से शादी की और उनका बेटा कमल पैदा हुआ। पिताजी, मैं फैक्ट्री की तरफ जा रहा हूँ। कमल शायद अभी तक सो रहा है। अगर वो जाग जाए तो उसे भी फैक्ट्री भेज देना। अरे बेटा, तुम तो जानते हो कमल कितना आलसी है। उसका काम काज में बिल्कुल मन नहीं लगता। आप तो हमेशा मेरे बेटे की बुराई ही करते रहते हो। आपको तो बस अपना बेटा अजीत ही प्यारा लगता है ना? देखो, ऐसी बात नहीं है यशोदा। जैसे अजीत मेरा बेटा है वैसे कमल भी तो मेरा बेटा है। अरे रहने दीजिए। कमल को तो आप अपना सौतेला बेटा मानते हैं और अजीत भी उससे सौतेले भाई की तरह ही तो व्यवहार करता है। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कमल को सौतेला नहीं समझता। मैं बस ये चाहता हूँ कि वो फैक्ट्री आकर काम करे। अभी उम्र ही क्या है मेरे कमल की, सिर्फ 20 साल का है। अगर अभी से काम करने में लग जाएगा फिर अपनी जिंदगी कब जिएगा? लेकिन माँ, अगर वो अभी से काम धंधा करना सीख गया तो उसकी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिर्फ इसीलिए मैं उसे काम करने के लिए कहता रहता हूँ। अरे रहने दो। मेरे बेटे के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। खुद संभाल लूंगी मैं। अजीत वहां से फैक्ट्री चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल नींद से उठकर अपनी माँ और पापा के पास आता है। कमल बेटा, ये कोई सोकर उठने का वक्त है? देखो तो घड़ी में पूरे 10 बज चुके हैं। रहने दीजिए पापा, अब आपकी उम्र हो चली है। आपको तो ठीक से नींद भी नहीं आती। कम से कम मुझे तो सोने दीजिए। मेरा राजा बेटा सोकर उठ गया। चल अब जल्दी से मुंह धोकर आ, मैं तेरे लिए नाश्ता बना कर देती हूँ। देखो यशोदा, कमल कोई छोटा बच्चा नहीं है। पूरे 20 साल का हो चुका है। तुम अगर उसे इसी तरह रखोगी तो वो जिंदगी में कभी काम नहीं कर पाएगा। जब देखो तब मेरे बेटे के पीछे पड़े रहते हैं। सौतेला है इसीलिए ना। अरे जाने दो ना माँ, पापा और अजीत भैया को तो मेरे पीछे पड़े रहने की आदत पड़ गई है। वैसे माँ, आप मेरे लिए नाश्ता मत बनाओ। मैं बाहर जा रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ कुछ खा लूंगा। अरे बेटा, ये क्या बात हुई? तुम्हारी माँ कह रही है ना कि वो तुम्हारे लिए नाश्ता बना देगी। लेकिन पापा, मुझे घर का नाश्ता नहीं करना है और मैं अपनी बाइक लेकर अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर कमल घर से बाहर चला जाता है। शाम को जब अजीत फैक्ट्री से लौट कर आता है तो देखता है कि कमल घर पर नहीं था। घर में सब लोग परेशान थे। रात होने आई थी लेकिन कमल अभी तक घर लौट कर नहीं आया था। न जाने मेरा बच्चा कहाँ गया होगा। रात के 8 बज गए हैं। सुबह का घर से निकला है। और छूट दो ना अपने लाडले को। कितनी बार कहा मैंने कि उसे जरा काबू में रखा करो। कोई बात नहीं पापा, मैं कमल को ढूंढ कर ले आता हूँ। यही कहीं होगा अपने दोस्तों के साथ। कुछ देर बाद अजीत कमल को अपने साथ लेकर आता है। कमल पूरी तरह से शराब के नशे में था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अरे माँ, क्यों अजीत भैया को मुझे लेने भेज दिया? मुझे घर नहीं आना था। देखो ना, ये मुझे जबरदस्ती पकड़ कर ले आए। ये क्या कमल, शराब पी रखी है तुमने? तुम्हारी इतनी हिम्मत! रहने दीजिए पापा, अभी उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। अभी वो नशे की हालत में है। हम कल सुबह बात करेंगे। अगली सुबह जैसे ही घर में सब लोग सोकर उठते हैं, कमल भी उठकर बाहर आता है और इससे पहले कि रघुवीर जी उससे कुछ पूछ पाते, उनके दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। अजीत दरवाजा खोलने जाता है और पुलिस को सामने देखकर घबरा जाता है। कमल का घर यही है? जी हाँ, कमल मेरा भाई है, यहीं पर रहता है। पर हुआ क्या है इंस्पेक्टर साहब? आपके भाई ने कल रात नशे की हालत में कुछ लड़कों के साथ बहुत झगड़ा किया है। एक लड़के का सर फोड़ दिया। उसकी हालत बहुत गंभीर है। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है। माना कि मेरे भाई ने शराब पी थी, लेकिन वो इस तरह किसी का सर नहीं फोड़ सकता। अरे मेरा बेटा तो बहुत मासूम है। बेचारा कुछ नहीं समझता। सारा दिन फैक्ट्री में काम करता है या फिर पढ़ाई करता है। इंस्पेक्टर साहब,
लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। बुलाइए अपने बेटे को, हमें उससे पूछताछ करनी है। जी बताइए। कल रात को तुमने शराब पी थी और चौराहे पर लड़कों के साथ झगड़ा किया? नहीं तो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। कल रात मेरे भाई ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और इसे बिल्कुल भी होश नहीं था। अजीत की बात सुनने के बाद पुलिस कमल को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उसके जाने के बाद, आखिर तूने अपने सौतेले होने का रंग दिखा दिया ना। अरे मैं तो पहले से जानती थी कि तू कभी मेरे बेटे का भला कर ही नहीं सकता। अजीत ने जो कुछ भी कहा वो सही तो कहा है। अगर हम झूठ बोलते तो कमल और ज्यादा फंस जाता। माँ, मैंने कुछ भी झूठ नहीं कहा। कल रात को आपने देखा नहीं कमल कितनी ज्यादा शराब पीकर घर आया था। तुम ना मुझे माँ मत कहो। मेरे सगे बेटे को जेल की सलाखों के पीछे डलवा दिया। अरे मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है अब से। सौतेला भाई सौतेला ही होता है और ये बात आज तुमने साबित कर दी। माँ अब गलत समझ रही हैं। मैं जानता हूँ कमल ने कुछ नहीं किया और इस बात का सबूत भी मेरे पास है। पहले अपने भाई को गिरफ्तार करवाते हो और उसके बाद ये सब बातें। रहने दो अजीत, और आज की बाद मुझे माँ कहने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, समझे? पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? अजीत कह रहा है ना कि वो कमल को बचा लेगा। अरे तेरे जैसा सौतेला भाई भगवान किसी को ना दे। तूने मेरे मासूम बच्चे को जेल भिजवाया। अरे कभी माफ नहीं करूंगी तुझे। अगले दिन अजीत पुलिस थाने जाकर पुलिस इंस्पेक्टर से बात करता है और उनसे कमल को छोड़ देने के लिए कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर कमल को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ये देखकर अजीत को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, अरे इंस्पेक्टर साहब, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वहाँ चौराहे पर जो कुछ भी हुआ वो कमल ने नहीं बल्कि मैंने किया था। अच्छी तरह जानता हूँ तुम अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रहे हो ना? अब नहीं साहब, कल जब मैं अपने भाई को ढूंढते हुए चौराहे पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कुछ लड़के कमल को परेशान कर रहे थे और उन्होंने जबरदस्ती कमल को शराब भी पिला दी। यही देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें दूर हटाने के लिए पास में पड़ा हुआ एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, इसमें कमल की कोई गलती नहीं है साहब। अच्छा हुआ तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हम तुम्हारे भाई को छोड़ देते हैं, लेकिन अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। जी इंस्पेक्टर साहब। इसके बाद अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया और कमल सही सलामत घर पहुंच गया। मैं ना कहती थी मेरा कमल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। अरे सारी गलती उस अजीत की थी। बेकार में ही मेरे बेटे को पूरी एक रात जेल में रहना पड़ा। पता है माँ, मुझे कितनी परेशानी हुई थी जेल में। ऐसी जगह मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मेरा प्यारा बच्चा। देख कमल बेटा, अच्छा मौका है। अजीत जेल में पड़ा हुआ है, यही सही वक्त है। तू इस फैक्ट्री को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले ले। अरे उस अजीत का क्या है, उसे जेल में चक्की पीसने दे। वैसे भी तेरा सौतेला भाई है। लेकिन माँ, आप जानती नहीं कि भाई ने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेकर मुझे जेल से छुड़वाया है। हैं? ये क्या कह रहा है तू? क्या सच में ऐसा हुआ है बेटा? कमल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करता है और फिर अजीत को जेल से छुड़वाकर घर ले आता है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा घर लौट कर आ गया। मुझे माफ कर दो अजीत, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। मुझे लगता था कि तुम कमल के साथ सौतेला व्यवहार करते हो क्योंकि वो तुम्हारा सगा भाई नहीं है, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम उसके लिए सगे भाई से भी बढ़कर हो। कोई बात नहीं माँ, मैंने जो कुछ भी किया अपने छोटे भाई के भले के लिए किया, और देखिए ना, उसने भी तो मुझे जेल से छुड़वाया है। रघुवीर जी और यशोदा अपने दोनों बेटों को एक दूसरे के साथ देखकर बहुत खुश थे। आज रघुवीर जी समझ चुके थे कि अब कमल और यशोदा के मन से सौतेले भाई वाली बात पूरी तरह निकल चुकी है।